हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत मेरा है नाम है। यार। आज का वीडियो बहुत ही धाकड़ किस्म का निकल कर आ रहा है। पाकिस्तान से भारत गई महिला अपने बच्चे की किडनी के थ्रू जान उसने बचवा ली है। ना कर यार। हाँ जी भाई, किडनी का इलाज कराने पाकिस्तान से भारत गई। ये ऐसा पाकिस्तान के बुरे हालात हुए हैं कि इधर एक गुर्दे का इलाज नहीं हो रहा। और भाई पाकिस्तानी लोग मोदी जी से हाथ जोड़कर उनके पाँव पकड़ने को तैयार हैं, उनका पाँव का पानी पीने को तैयार हैं, लेकिन वो एक ही आवाज मारे हमें भारत आने दो। तो वॉच करते आखिर किस तरह से इलाज हुआ है, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। मेरे बेटे के लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट को 11 साल हो गए। माशाल्लाह वो आज बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सिटी जाता है। अच्छा, अब साथ किडनी ट्रांसप्लांट। मेरे से आज भी लोग पूछते हैं कि आपने उसका ट्रीटमेंट इंडिया से करवाया, आपका तजर्बा कैसा था। और यकीन माने कि वाकई जब हमने जाना था तो ऐसे लगता था हम किसी जंग पे जा रहे हैं। इतना डर, इतना खौफ, एक पड़ोसी मुल्क, एक गैर जगह, एक अजनबी माहौल, एक दुश्मन मुल्क, क्योंकि दुश्मन ही कहा जाता है। और ऐसा ही कुछ बताया गया था कि वहाँ जाके तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। लेकिन जब हम वहाँ गए, मैं, अब्बू, अमार और मेरे 2 कजन्स जिन्होंने उसको लिवर और किडनी डोनेट किया था, अल्लाह उनको जिंदगी दे, हमारा तजर्बा ऐसा था जैसे हम अपनों में आ गए। हम इतने सिर्फ 5 लोग थे, कोई फैमिली मेंबर साथ नहीं था, कोई फ्रेंड साथ नहीं था, एक बस फोन पर फैमिली से बात होती थी। तन्हाई, अकेलापन, लेकिन डॉक्टर्स, नर्सें, लोग, इर्द गिर्द का माहौल ऐसे था जैसे सब लोग अपने हैं। यहाँ तो डॉक्टर्स इस तरह से होते थे जैसे हमने कोई गुनाह किया है, हमने कोई गलती की है, बच्चा हमने बीमार किया है। बाज़ दफ़ा में डॉक्टर्स ऐसी बातें करते थे कि मैं घंटों रोती थी कि ये क्यों ऐसे कह रहे हैं। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स का एहसास, नर्सों का हमारे साथ प्यार, बच्चे के साथ इतना लगाओ, बहुत प्यारा तजर्बा था। मैं आज भी लोगों को कहती हूँ कि अगर किसी को खुदा न खास्ता कभी किसी को तकलीफ ना आए, लेकिन अगर आए, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर जाकर इलाज करवा सकते हैं। और मेरा तजर्बा बहुत अच्छा था। डॉक्टरों की हमदर्दी का आलम यह था कि मतलब डॉक्टर्स और नर्सों की आंखों में आंसू होते थे अगर हमार की तबीयत बिगड़ जाती थी, जैसे उनका कोई अपना हो। तो ये सब बातें बनाई हुई हैं, सब सियासी खेल हैं कि वहाँ पर दुश्मन है। बहुत मोहब्बत है वहाँ के और यहाँ के लोगों की आपस में। हमने इस मोहब्बत को कुछ और ही रंग दिया हुआ है। मेरा तजर्बा तो बहुत प्यारा था। आपने इस महिला की बातें सुनी, ये भारत आई थी अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर बहुत प्रोपगंडा किया जाता है और कहा जाता है कि भैया भारत जो है वो हमारा दुश्मन है। और जब से बच्चा पैदा होता है, अजान फूंकने के बाद में पाकिस्तान के लोग यही उनको सिखाना शुरू कर देते हैं कि भैया भारत तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हिंदू जो वहाँ पर रहते हैं वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। लेकिन इन्होंने जो बताया उसको सुनने के बाद में शायद कुछ पाकिस्तानियों के दिमाग है वो खुल जाएंगे और जो आतंकवाद भारत के अंदर फैला रहे हैं वो नहीं फैलाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि इनके जो फादर हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो भी इनके साथ में आए थे। हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस जो डिफरेंट था ना, जो पाकिस्तान के माहौल से बिल्कुल अलग, और अब अमेरिका में भी मैं देखता हूँ उससे भी अलग, वो ये था कि पाकिस्तान में डॉक्टर SHO होता है थाने का, वो डरता है आदमी उसके, वो नाराज ना हो जाए। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो वो उसकी जो सख्ती है वो बंदे को शर्मिंदा कर देती है कि तू डॉक्टर है, क्यों इन्हें सवाल पूछ रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर का एटीट्यूड होता है। और वो कभी गलती करे, अगर 10 दफ़ा फीस दो और हर दफ़ा आप फीस लेके वो दवाइयाँ बदलता रहे, आपको इजाज़त नहीं कि आप इख्तिलाफ करो या पूछो कि डॉक्टर साहब व्हाट इज़ हैपनिंग। ये और अमेरिका में इसके मुकाबले में ये है कि वो सारा कुछ नरम है, लेकिन वो भी आपके साथ ज्यादा कोई जवाबदेही के मूड में नहीं होता। अमेरिका में, इंडिया में मैंने देखा कि डॉक्टर्स जो थे, या तो ये मुमकिन है कि कोई उन्होंने अपने डॉक्टर्स का कल्चर ऐसा बनाया, इतनी मोहब्बत, इतनी जवाबदेही, अगर आप बार बार पूछते हैं, जब बार बार समझाएंगे। मैंने देखा कि जब अमार के ऊपर बहुत सख्त एक लम्हा आया था ना, अमेरिका में, जब उसकी ट्रांसप्लांट के बाद खराबी हुई, इन्फेक्शन हुई और वो बहुत आखिरी लम्हों पे आ गया था, तो मैंने डॉक्टरों को रोते हुए देखा, जो सर्जन था, और कि हम हार गए और उसकी आंखों में आंसू। और जिसने किडनी ट्रांसप्लांट किया था, डॉक्टर दुष्यंत,
वो इसको देख देख के तो कहता था कि मेरे हौसले बढ़ जाते हैं इस बच्चे को देख के। मैं तो जब मायूस होता हूँ तो मैं इसको देखने आ जाता हूँ कि देखो ये बच्चा देखो किस तरह बहादुर है। और इसकी बातें करते करते उसकी आंखें नम हो जाती थी। ये देख वजह तो ये मैंने कैसे एटीट्यूड डॉक्टर देखे तो इंडिया- मुझे ऐसे लगता था कि दिस इज द रियल मेडिकल प्रोफेशन, जिसे हम कहते हैं कि डॉक्टर वाकई हमदर्द होता है। अमार की बीमारी के टाइम पे मुझे याद है सरकारी हॉस्पिटल्स या पाकिस्तान में लाहौर में स्पेशली मैं जिन जिन हॉस्पिटल्स में जाती थी इस बच्चे को लेके, ऐसी कोई अजियत होती थी, ऐसी कोई तकलीफ होती थी कि एक बच्चे बीमार के साथ माँ का जो हाल होता है वो तो एक तरफ बिल्कुल रह ये जाता बात तो है। जो अजियत उसके साथ वहाँ एज एन अटेंडेंट रहने में होती थी। मैं सोचती थी कि यार अभी हमारे पास तो सब कुछ है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम सारा कुछ अपने तौर पे अमीर है ना। हाँ खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। तो जिस अजियत से हम गुजरते थे तो जो गरीब लोग वहां रहते हैं उनका क्या हाल पाकिस्तान में होता तो होगा। गरीब है ही नहीं। गरीब शेख तो जैद में गरीब का थी मैं देश अमार है। के साथ और मुझे याद है कि नेफ्रो वार्ड में उसको रखा गया, खवातीन के वार्ड में, क्योंकि वो बच्चा था, बच्चों वाले वार्ड में जगह नहीं थी, मर्दों वाले वार्ड में वो रह नहीं सकता था क्योंकि अटेंडेंट में थी, तो औरतों के वार्ड में उसे रखा। और इतनी तकलीफ थी, एक एक घंटे बाद एक औरत एक्सपायर होती थी और चीखें और रोना, और बच्चे के ऊपर क्या ज़हन पे असर पड़ता है कोई नहीं सोचता इस मुल्क में कि आप एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल क्या असर डाल रहे हैं अपने मरीजों पे। पाकिस्तान इवन में मुझे इतना याद है इलाज कि होता हमारे तो एक ये लोग डॉक्टर तो थे, जाते। अल्लाह उनको बहुत नेकी की हिदायत दे। अमार को हम उनके पास लेके गए और उन्होंने अमार को देख के कहा कि इसके किडनी में तो स्टोन है, छुरी और चाकू का काम है, दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता। बच्चे की क्या हालत है, टप टप आंसू गिर रहे हैं, खौफ से पीला हो रहा है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिंदा वो है। मुसलसल बात उसको ऐसी बता रहे थे कि हाँ। तुम्हारा यहाँ से ये काटेंगे, यहाँ से ये काटेंगे। सो मेरी एक दरख्वास्त है कि डॉक्टर्स को, कहते हैं कि डॉक्टर अल्लाह के बाद हमारे लिए डॉक्टर ही खुदा बने होते हैं, और हमारे लिए होते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट कि हमें लगता है ये सब कुछ है। और वो हॉस्पिटल्स जिनमें वो बैठे होते हैं वो हमारे लिए वो जगह होती है जहाँ पर हमें सुकून मिलना चाहिए। मगर ना डॉक्टर्स कोई हमदर्दी करते हैं और ना हॉस्पिटल हमें कोई सहूलत देखा, देता। अब एक बात मैं करूंगा, देखो जी इनके पास तो सब कुछ है, मतलब ये कहती है हमारा जब पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में ये हाल है तो गरीब- गरीबों का क्या हाल होगा? यही तो बात हम इधर बैठ के करते हैं। आज 7-8 सालों से हम यहाँ पे रिएक्शन बैठ के दे रहे हैं, हम एक ही बात कहते हैं, हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई यार। जब हमारी यहाँ पे बैठ के आवाज़ नहीं सुनी गई तो औरों की क्या आवाज़ सुनी गई होगी। हम कहते हैं कि पाकिस्तान का हॉस्पिटलाइजेशन ऐसा हो कि जो पता लगे यार कुछ है, लेकिन नहीं है भाई। मेरे भाई इधर कोई अच्छा काम होता तो कोई इलाज कराने इंडिया ही ना जाता, इंडिया ही ना है, जाता। हम तो सब खरीद सकते हैं, हमारे पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, हम तो चले गए इंडिया। जिनके पास नहीं है वो पाकिस्तान में क्या क्या कहते हैं, डॉक्टर यहाँ पे कहते हैं इसको छुरी चाकू से इसको सेट ये करें, देख, मतलब बच्चे के सामने बोल रहा है। हालांकि डॉक्टर ऐसे बात नहीं ऐसे करें। बात नहीं करनी चाहिए। बच्चा है वो बच्चा। और इंडिया में अब चलते हैं इंडिया की तरफ, जब इंडिया का सीन है इसने बताया। ओ यार कहते मोदी, डॉक्टर इधर हमें लोग डरा रहे थे कि इंडिया में जाओगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम इंडिया में पहुंचे तो ये समझे कि हम अपनों में पहुंचे। और भाई वहाँ पे जो इलाज डॉक्टर कर रहे थे यार, वो कहते थे हम इस बच्चे को देख के मोटिवेट होते हैं, उनके रोना धोना उनका शुरू हो जाता था कि यार बच्चे में बड़ी तकलीफ हो रही होगी इस टाइम पे, इसको ठीक करते हैं जल्दी से। उन्होंने किया, बिल्कुल ठीक किया। वो आज 14-15 साल का बच्चा है, जवान हो चुका है और बिल्कुल ठीक और ठाक अपनी है। जिंदगी में मजे कर रहा है। ये अगर पाकिस्तान में होता तो आज इसकी हड्डियां भी न मिलती, हाँ, कब्र में होता। कब्र में होता। हाँ। आज इंडिया में उसने इलाज करवाया तो अपना उसका बच्चा ठीक हो गया। वजह उस माँ का देखना, वो कितनी खुशी होगी, क्योंकि इंडिया के डॉक्टर भगवान है, भगवान। वजह और जहाँ तक बात है उसके पिता की, उसका पिता कहता है अमेरिका में भी ये सिस्टम नहीं है, मैं अमेरिका से होकर आया हूँ, कहता है वहाँ के भी डॉक्टर सही मुंह बात नहीं करते हैं, जो पॉइंट होता है वो उस पर बात करते हैं, लेकिन कहता है इंडिया में उन्होंने ट्रेनिंग ऐसी की हुई है, या क्या ये ट्रेनिंग का रिजल्ट नहीं है सर, ये उनमें इंसानियत है जो भगवान के द्वारा उनके दिलों में डाली गई है। जो चीज तुम इंडिया के डॉक्टर से पूछोगे वो तुम्हें बताएंगे और खुशी से बताएंगे, और भाई तुम्हें साथ लेके चले। साथ लेके चले। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक बच्ची की गर्दन टेढ़ी थी यूं, जो वो आप सबको पता होगा, बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल, बात है, बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान को पता है, बिल्कुल। उसको फ्री में इलाज करके उसकी गर्दन सीधी की। वाह, बिल्कुल देख ले वजह। तो ये होता है फर्क यार, हम में और इंडियंस में बहुत फर्क है। बिल्कुल, ये उस बच्ची का इलाज सिर्फ इंडिया में मुफ्त हुआ है। हाँ ना, तो भाई आपके क्या थॉट है? तुम कहते तो हो भाई